त्रिपाठी जी, अभी जो जैन मंदिर में हम घूम रहे थे तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि जो जैन लोग होते हैं वो लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, है ना। जबकि लहसुन को हमारे आयुर्वेद में रसायन बोला गया है और वाजीकरण में भी काम आता है। अब वो नहीं खाते हैं, तो क्यों नहीं खाते हैं उसके पीछे कारण होगा, लेकिन इस बारे में आप बताइए क्या कारण है इसका कि वो लोग नहीं खाते हैं। जी, इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारे आयुर्वेद में इसको इस प्रकार की महिमा इस प्रकार कही गई है कि जो स्त्री लहसुन का नित्य सेवन करती वो कभी बंध्या नहीं हो सकती। बंध्या यानी उसमें इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती, स्टेरिलिटी नहीं हो सकती, वो हमेशा कंसीव करेगी, वो बहुत जल्दी कंसीव करेगी। दूसरे रूप में आम भाषा में लोग इसको गर्म कहते हैं और आयुर्वेद की भाषा में इसको वाजीकरण या रसायन की उपमा दी गई है। इसका मतलब वो उसमें कभी हमेशा वृषता बनी रहती है, हमेशा वो एनर्जेटिक रहता है। तो ये तो इसका रीजन था। दूसरी बात ये, हमारे जैन ही नहीं, हमारे भी सभ्यता में पुराने पंडित लोग नहीं खाते थे। उसका एक कारण ये था कि ये तम प्रवृत्ति को उठाता है। जो हमारे सत्व रज तम 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं उसमें से तम को उभारता है। तो तम को उभारने के कारण इसको जो सन्यासी लोग होते थे या जो ऐसे लोग होते थे जिनको सात्विक काम में लगना है, वो इसका सेवन नहीं करते थे। जैसे छात्र हुए, पहले गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, उनके लिए। अच्छा, ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है क्योंकि हमारे संस्कृत में था। जैसे बात होती है संस्कृति जो होती है वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से हास्यास्पद रूप से उसका मजाक उड़ा देते हैं। एक्चुअली बात ये है कि हमारा एक हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में और जिसमें एक लिबिडो सेंटर होता है पेरीफेरी पे। अगर आप लोग थोड़ा एनाटॉमी पढ़े हो या फिजियोलॉजी पढ़े तो जानेंगे। तो वो जो है अक्सर करके स्टिमुलेशन अगर उसको देना हो तो आप सल्फ़र वाली चीज़ें खाओ तो उसमें आप आराम से स्टिमुलेशन मिलती है उनको। और लहसुन और प्याज जिसमें एक स्मेल होती है, वो एलिल सल्फाइड एक वो होता है, केमिकल होता है जिसके कारण होती है। तो उसमें सल्फ़र कंटेंट होता है और ये सल्फ़र जो होता है हमेशा उस हाइपोथैलेमस के उस लिबिडो सेंटर को स्टिमुलेट करता है। तो सीधी सी बात है, आपको लिबिडो जो होगी, जो सेक्सुअल अर्ज होगी, वो आपको जल्दी आएगी। तो इसलिए पहले कहा जाता कि जो सन्यासी हो जाएं, जो छात्र हों, जो इस तरह के काम में लगे हैं, जो अध्ययन के काम में लगे हैं, जिनका ध्यान बटना नहीं चाहिए, उनको इसका सेवन कम करना चाहिए। और इसी गंध से मुझे याद है, गंध जो सल्फ़र के कारण होती है, इसी गंध के कारण हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे कि इसको नहीं खाना चाहिए। तो कहीं कहीं गंध, पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें, ये दोनों एक हैं। आप बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हो, हमारे आयुर्वेद से ही उपजे हो। यही मैं समझाना चाह रहा था। बस, धन्यवाद।